चलिए बेटा, हम लोग सीखते हैं फिजिक्स 11th क्लास में विमा चैप्टर में सही सूत्र की स्थापना करना विमा की सहायता से। पहला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हो, विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करना है। गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी का समीकरण। ये जो दिया गया है ये क्या है? अशुद्ध है। विमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात करना है। ये सूत्र अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब असत्य है। ठीक है, तो कैसे हम ये सिद्ध करें कि असत्य है? हम LHS की विमा निकालें इस समीकरण के। चलो इसको हल करते हैं। तो LH पहले लिख दो, दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण कितना है? H बराबर हाफ GT। फिर क्या करें? LHS की विमा। LHS में कौन है? H क्या होता है? हाइट ना। यहाँ देखो लिखा है दूरी। क्या? दूरी। दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मात्रक दूरी का मीटर। दूरी का मात्रक, और मीटर को हम किस में शो करते हैं? यल से शो करते हैं। मैंने आप लोगों को 7 मूल राशियों के विमीय सूत्र एकदम पढ़ा रखे हैं कायदे से। जिसको नहीं याद हो वीडियो देखो, लिखवाया गया है आपको, उससे तैयार करो। लेकिन आप पढ़ते ही नहीं, आपको विमीय सूत्र नहीं याद होगा तो कैसे लगा पाओगे फिर? ये LHS का विमीय सूत्र हो गया। दूरी का विमीय सूत्र यल या विमा यल होता है। फिर उसके बाद RHS की विमा। मुझे बताना, ये सब याद होना चाहिए बेटा। आप छोटा छोटा, अब आप लोग समझ लो विमा के बहुत आगे निकल आए। गिनती का विमीय सूत्र होता है? नहीं होता। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि गिनतियाँ जितनी भी हैं या पाई लिखा हो, है ना, वो विमाहीन राशि होती है। क्या होती है? तो ये गिनती का विमीय सूत्र नहीं होगा। लेकिन ये क्या है? इसे आप सभी लोग पहचानते हो क्लास 9th से। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और ये क्या है? समय है। इन दोनों राशियों का विमीय सूत्र आपको बताया गया है। जी का विमा क्या हो जाएगा? LT-2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैंने कितने दिन कहा है आपसे कि आप लोग जितना विमीय सूत्र लगाएगा पूरा एकदम लिख लिख के याद करो। कहीं बैठे रहो तो आप शुरू हो जाओ अपने एक तरफ से लिखना, कितनी राशियां हमें क्रम से तैयार हुई, तब आपको ये चैप्टर आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। टी का, समय का टी। तो आप बताओ क्या हो गया? यल टी की घात। टी 2 बार है तो गुणा में है ये सब, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इसकी घात -2 है और इसकी घात +1 है। तो अब आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। ये -2 + 1, तो गणित के नियम से -1 आ जाएगा वो। तो आप बताओ क्या LHS की विमा RHS की विमा के बराबर है? इसमें खाली यल है और इसमें LT-1। लेकिन अब आपको अगर गुरुत्वीय त्वरण की विमा नहीं याद है, समय की विमा नहीं याद है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। LHS की विमा बराबर नहीं है RHS की विमा के। अतः दिया गया सूत्र, दिया गया समीकरण अशुद्ध है। अरे भाई, जो सिद्ध करना था वही तो लिखोगे। जब लिखा है यहाँ सिद्ध करो का अशुद्ध है, तो हम काहे लिख दें कि सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो शब्द कहा है वही शब्द लिखो। चलो ठीक है, अब क्या करना है? अब आगे फिर क्या है? विमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात करना। चलो, सही समीकरण ज्ञात करना। अब ज्ञात कैसे करेंगे? ये तो जांच करना था। क्या किए थे? ये जांच करना कि सूत्र दिया गया सही है कि गलत है। ये जांच करने का तरीका हो गया। सही सूत्र कैसे स्थापित करोगे? देखो, आपको मैंने एक चीज़ बताया है हमेशा
अगर समीकरण दिया है तो जो इधर वाला होता है उस पे घात नहीं लगता, इधर जो दिया होता है उसी पे आपको लिखना है कि उस पर निर्भर करता है और उसके अनुक्रमानुपाती होता है। 2 सवालों में मैंने पढ़ा रखा है पहले से आपको, तो यहीं से शुरू करोगे। देखो सिद्ध कीजिए से नहीं शुरू करेंगे और ना ही की से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी यच, ठीक, यच गुरुत्वीय त्वरण g की घात a और समय t की घात b पर निर्भर करता है और उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इतना सेंटेंस आपको हिंदी में पहले लिखना ही लिखना है। हर सवाल में आपको पहचान लेना है कि कौन किस पर निर्भर करता है। जी किस पर, एच किस पर निर्भर करता है, जी पर, और एच टी पर निर्भर करता है, दोनों बातों पर निर्भर करता है। तो उसे लिखा कैसे जाए, तो सवाल से उतना काट के लिख लेना। क्या क्या, गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा टी समय में चली गई दूरी कौन, यच गुरुत्वीय त्वरण जी की घात ए और समय टी की घात बी पर निर्भर करता है और मैंने पूरा बताया है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, और उसके अनुक्रमानुपाती होता अर्थात क्या पढ़ाया गया था, यह अनुक्रमानुपाती किसके किसके हो रहा है, जी की घात ए और टी की घात बी। ऐसे लिखना है आपको। फिर उसके बाद जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है के, क्या आता है, यहाँ लिखना है जहाँ के एक विमाहीन, मतलब उसकी कोई विमा नहीं लिखी जा सकती, विमाहीन क्या है, नियतांक है। अब दोनों पक्षों का विमीय सूत्र, लेकिन इसे कौन सा समीकरण मानते हैं, एक, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, यच का विमीय सूत्र क्या होता है, मुझे नहीं लगता, फिर बताएं अब, यल होता है। के का विमाहीन है, जी का क्या होता है, ऊपर लिखा गया यल टी माइनस 2 की घात कितना, और समय का और घात। चलो अब इसको आपस में मिलाओ, यहाँ पे कितना हो रहा है, यल और ये यल की घात क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, ब्रैकेट के बाहर है ना वो ए, तो यल की घात है, टी की घात -2 ये गुणा में था तो इस पर टी की घात बी हो जाएगा, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं प्लस, और इधर क्या है, इधर केवल यल है और इधर टी भी था, तो इधर यल और टी नहीं है तो लिख लोगे टी की घात 0 अपने मन से। जैसे इधर यल टी दोनों है और इधर खाली यल है, टी नहीं है, तो टी की घात 0 लिख देंगे हम, क्योंकि टी की घात 0 का मान 1 हो जाएगा और यल गुणे 1 यल ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की क्या करें, तुलना। जरा तुलना करके बताओ, तुलना होता कैसे है, यल की घात का यल की घात से होता है और टी की घात का टी की घात से। तो यल की घात ए है और यल की घात यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो कितना हो गया, a = 1। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा, -2a + b बराबर 0। a का मान यहाँ रख दो, -2 गुणे 1 + b बराबर 2 1 के 2 -2 और उधर जाएगा तो +2, b बराबर a और b का जब मान आ गया तो a और b का मान समीकरण 1 में, a और b का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यच बराबर के
जी की घात एक ही रहेगा तो उसे लिखेंगे नहीं, और टी की घात 2। लेकिन सही सूत्र, तो सही सूत्र में यहाँ देखो विमाहीन की जगह पे कौन सी गिनती लिखी थी, हाफ, तो लिख दोगे परंतु के बराबर 1/2, इसलिए h बराबर हाफ GT स्क्वायर। 9th में आप लोग ये सूत्र पढ़े होंगे, 9 में ही था पूरा, बल गुरुत्वाकर्षण ये सब था वहाँ, गुरुत्व के अधीन गति त्वरण बल सब था ना 9 में, तो वहीं पे ये सूत्र था h बराबर हाफ GT स्क्वायर। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी का सूत्र h बराबर हाफ GT स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा ये पूरा सवाल कंप्लीट किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसको पूरा नोट करिए। पहले यहाँ पे जब नोट करना शुरू करिएगा तो इसके पहले वहाँ से लिख दीजिएगा गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा t समय में चली गई दूरी, फिर h, इतना। तो ठीक है, आप सभी लोग नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v माध्यम की किस पर निर्भर करती है, प्रत्यास्था E और घनत्व D पर निर्भर करती है। विमीन से किसके लिए सूत्र निकालना है, चाल v के लिए, है ना। तो आप पहले क्या लिखोगे हिंदी में, पहले क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, माना किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, यहाँ तक वैसे लिख देना। माध्यम की प्रत्यास्थता E की घात A लगा लेना यहाँ पे, और घनत्व D की घात B लगा लेना। पर निर्भर करता है लिखा ही है, और उसके अनुक्रमानुपाती है, आप खुद लिख लेना उसमें, ठीक। अर्थात, मैं अर्थात से बता रहा हूँ, ठीक, लिख लोगे उस सेंटेंस को। अर्थात क्या, V अनुक्रमानुपाती किसके किसके, बस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे के E की घात A D की घात, समीकरण जहाँ विमाहीन नियतांक है। कोई प्रॉब्लम, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर डायमेंशनल फार्मूला दोनों पक्षों का लिख दो, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र, हाँ याद होना चाहिए बेटा। नहीं याद है तो निकाल लो अलग से सूत्र लगा के। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी का अभी मैंने बताया था यल, और समय का ऊपर जाएगा t, LT-1। के का कोई बीमा होगा नहीं, प्रत्यास्था गुणांक की बीमा आपको आनी चाहिए। प्रत्यास्था गुणांक का मैंने सूत्र बताया था, प्रतिबल बटे विकृति। विकृति की कोई बीमा नहीं होती क्योंकि विकृति बीमाहीन राशि है। तब बचा कौन, प्रतिबल का सूत्र मैंने बताया था बल बटे क्षेत्रफल, और बल का विमीय सूत्र भी आपको रटाया गया है mL/T-2, और क्षेत्रफल का एक यल कट गया तो एक यल बचा, तो कितना हो गया mL-1। ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये जिस बच्चे को नहीं याद है, नहीं आएगा तो फिर आप सवाल कैसे लगा पाओगे यार। घात A और घनत्व का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का m और आयतन का L क्यूब, ऊपर चला जाएगा mL-3। घात कितना, बस पूरे सवाल को हल कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने विमीय सूत्र लिख लिया। इधर जैसे वैसे रहने दो, इसी को सेट करो। m की घात A, L की घात -A, T की घात -2A। इसमें m की घात L की घात माइनस, फिर इसमें सेट करो। m 2 बार है ना, तो उसकी घातें जुड़ जाएंगी। एक बार लिख के m A+B हो जाएगा। L कै बार है, उसकी घातें जुड़ जाएंगी, -A -3B, ऐसे सीधे लिख दिया जाएगा वो। और T कै बार है, तो एक बार वैसे उतार दिया जाएगा। इधर यम नहीं है, यहाँ है ना, तब m की घात 0, L की घात आपको पता है
और टी है ही है, घातों की तुलना करने पर a प्लस बी बराबर, पक्का, समीकरण 1 माइनस ए माइनस 3b बराबर, नहीं समीकरण 1 तो मान चुके हो, 2 माइनस ए माइनस 3b बराबर समीकरण -2a बराबर, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से ए का मान आसानी से आ गया। कितना? जब ए आ गया तो ए का मान कहाँ रख दो? समीकरण 2 में, बस फट से आंसर आ जाएगा। नहीं निकलेगा? निकाल लो। तो चलिए देखते हैं, ए का मान तो आ गया, अब खाली बी का मान आपको निकालना है। ए का मान कहाँ रख दो? समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब रखो जरा, 1/2 धन बी बराबर 0, तो बी बराबर -1 देखो दोनों मान आ गया, ए का और बी का। ए का और बी का मान कहाँ रखते हैं? उसके बाद समीकरण 1 में रख दो, काम खत्म। ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर v बराबर के, और ये क्या, e की घात 1/2 d की घात। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इसके पहले वाले सवाल में ऐसा आ चुका है कि अगर माइनस में घात रहे तो उसको नीचे कर लेते हैं, e की घात 1/2 बटे, अब जब दोनों पे घात 1/2 हो तो उसे वर्गमूल में बना लेते हैं के √e/d। देखो जब के का मान आपको पता नहीं है तो बस वहीं तक छोड़ दो, आपका सवाल सही होगा। तब भी v बराबर, सही सूत्र यही है, v बराबर के √e/d। या तो आपने रट रखा हो कि प्रयोगों द्वारा के का मान 1 होता है, इसमें मुझे तो याद, लेकिन अब आपको क्या याद है कि नहीं याद है, वो आप दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहीं तक आप छोड़ दिए। अब सही सूत्र आप लोग जान लोगे तो आप लगा लोगे। तो इतना नोट करिए आप लोग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। आपको हिंदी में यहीं से लिखना है, इसके आगे माना लगा देना, माना करके। किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला बल F, उतना लिखना है। गोले की त्रिज्या r की घात a, r की घात तथा इसके सीमांत वेग v की घात b और श्यानता गुणांक ईटा की घात c पर निर्भर करता है और उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इतना सेंटेंस आपको बना के पूरा लिखना है। लिख लोगे तब क्या आएगा, अर्थात करके, अर्थात क्या लिखोगे, F अनुक्रमानुपाती r की घात a, v की घात b और ईटा की घात c। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे, के r की घात a, v की घात b, ईटा की घात c। समीकरण 1, जहाँ के एक विमाहीन क्या है, नियतांक है। अब बताओ के एक विमाहीन नियतांक हो गया। अब दोनों पक्षों का विमीय सूत्र, दोनों पक्षों का क्या लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर, मुझे लगता है बल का आपको याद है कितना, mLT-2। बल का एकदम याद होना चाहिए, बल और कार्य का। के का होगा नहीं, r त्रिज्या है, त्रिज्या माने दूरी, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या दूरी विस्थापन ये सबका यल ही होता है। तो कितना हो जाएगा, यल की घात, अंदर ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। वेग का आपको अभी मैंने बताया था आज ही, LT-1 घात b। अब बचा है कौन, ईटा, श्यानता गुणांक। इसका होता क्या है, अब आपके लिए एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा ईटा के विमीय सूत्र के लिए। क्या, यहीं से सूत्र निकाल सकते हो। देखो ईटा बराबर क्या होता है सूत्र, ये दोनों तो होगा ही, ईटा बराबर F/r × v। देखो
यहीं से दिमाग से निकाल लो, बस विमीय सूत्र लिख दो। यम का कितना, एफ का, यम एल टी माइनस आर का यल, वेग का यहीं से निकाल लिया हमने, इसी सूत्र से। और चाहे सूत्र याद था चाहे नहीं याद था, इसी में से अपना निकाल ले रहे हैं। देखो एक यल, यम, यल ऊपर जाएगा, यल माइनस, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो -1 -2 +1 -1, तो ये इसका विमीय सूत्र होता है। किसका, श्यानता गुणांक का। यहीं से निकाल लिए। तो यम यल -1 टी -1, याद कर लो, यम यल -1 टी -1 किसका विमीय सूत्र, श्यानता गुणांक का घात सी। बस इसी को हल करके ए बी सी का मान निकाला जाए और समीकरण 1 में रख दिया जाए, काम खत्म। यम यल टी -2 यल की घात ए, इसमें कितना, यल की घात बी टी की घात -b, इसमें यम की घात सी यल की घात -c टी की घात -c। अब सबको जोड़ना है, कौन कौन, पहले यम, आगे यम है ना, पहले यम, तो यम की घात कितना, एक ही बार यम है। उसके बाद यल, यल कितनी बार है, 3 बार, और तीनों घात जोड़ लेना है, a + b, लेकिन -c होगा, a + b माइनस, और t की घात 2 बार है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो -b माइनस, और इधर यम यल टी माइनस। अब इधर 0 नहीं लिखना पड़ा कहीं, क्योंकि तीनों ओर था। घातों की तुलना करने पर, तुलना करके बताओ c का मान, देखो c बराबर कितना, एक उत्तर आ गया। अब 2 मान आपको चाहिए, a और, तो यहाँ से बताओ, a + b - c बराबर 1, समीकरण 2, -b - c बराबर, बताओ b का मान, ac का मान निकल गया है, बस c का मान ही रख दो इसी में, b का मान खट से आ जाएगा। c का मान रखने पर बताओ, -b और -1 ना बराबर कितना, तो -b बराबर -2 + 1, इधर जाएगा +1 हो जाएगा, -2 + 1, माइनस माइनस कर गया, b बराबर, लो b का भी मान आ गया, c आ गया। और अब बचा कौन, b और c का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में a आ जाएगा। b और c का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर रखो, a, b का मान 1 है ना, c का मान ये भी 1 है, बराबर 1 में से 1 गए 0, a बराबर, a b c का मान आया, कहाँ रख दें, a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, f बराबर k, r की घात 1, मतलब लिखना नहीं है, r v ईटा, ठीक है। अब इस सूत्र को क्या कहते हैं, या तो इतना छोड़ दो आप तब भी सही है, या आपको सूत्र याद हो, परंतु प्रयोगों द्वारा k का मान कितना होता है, 6 पाई होता है इसमें, ये सब आपको नहीं याद हो सकता k का मान। जब पूरी बुक आप पढ़ लोगे 11th की, तो आपको ये सब सूत्र आएगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ सूत्र जब पढ़े रहोगे तो याद रहेगा, हाँ इस वाले सवाल में इसके आगे कौन सी अचर राशि लिखी होती है, तो 6 पाई, तो f बराबर 6 पाई ईटा आर वी, ये स्टोक्स का नियम है, इसलिए मुझे याद था स्टोक्स का, तो बहुत ही बेहतरीन नियम है, आपको प्रत्यास्था में पढ़ने को मिलेगा ये, f बराबर 6 पाई ईटा आर वी, ठीक। इतना लिख दोगे तब भी सही है, अगर ये याद किए हो तो सही सही सूत्र क्या है तो ये भी लिख सकते हो। तो क्या आप लोग ये डेरिवेशन कर लोगे, पूरा सही सूत्र निकाल लोगे। ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में और सारे सवाल दिए गए हैं, आप उनको भी यहाँ से मान करके
खाली बीमा लिख के घात बना के ABC या जो भी रहे मान निकल जाए, समीकरण 1 में रख दो, सही सूत्र मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो अगर पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।